तारीख 23 जनवरी 2023, यानी कुछ ही दिन पहले की बात कर रहा हूँ। गाज़ियाबाद का, जो उत्तर प्रदेश के अंदर गाज़ियाबाद आती है, उसी का निचली अदालत में एक सुनवाई चल रही थी। एक मामले का सुनवाई हो रही थी। तो वहाँ का जज साहब ने एक फ़ैसला देती है। इस मामले के देखते हुए, उस मामले को देखते हुए जो फ़ैसला सुनाते हैं, 14 साल यानी आजीवन कारावास का सज़ा सुनाता है। और ये सुनने के बाद कोर्ट में जितने भी लोग थे, कहीं ना कहीं उन लोग को लग रहा था इन दोनों को फांसी होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो दो व्यक्ति के ऊपर, जो दो इंसान को सज़ा सुनाए गए थे, वो दो इंसान आपस में सगे भाई थे। और आपको जान के ये हैरानी होगी, ये दोनों सगे भाई जो है, एक का उम्र 23 साल और दूसरे का उम्र 19 साल। अब आपका मन में ये सवाल उठता है, एक 23 साल का लड़का और एक 19 साल का लड़का, आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप किया जो कोर्ट ने इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। तो आप जब ये पूरा मामला, पूरा कहानी सुनेंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा पूरी कहानी, तो आपका भी रूह कांप उठेगी। जो दोनों सगा भाई होने के बाद भी इतना घिनौना काम कर दिया। तो आज इसी मामले के बारे में बात करेंगे और इसी केस के बारे में बात करेंगे और पूरा खुलासा करेंगे। इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताने की कोशिश करूँगा और ये भी बताऊँगा आखिर ये मामला है कहाँ का और उन दोनों भाई ने, सगे भाई ने आखिर गुनाह क्या किया था। तो फिर चलिए पूरा मामला जानते हैं। दरअसल ये मामला जो है उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद से आया हुआ है। गाज़ियाबाद के अंदर एक गांव में रहने वाला एक परिवार है, जिसमें माता पिता के साथ एक उनकी लड़की है जिसके उम्र 10 साल है। तो माता पिता जो है नौकरी करते हैं, सुबह सुबह चले जाते हैं। वही जो बच्ची है, 10 साल की बच्ची, घर पे रहते हैं। अब बच्ची का रोज का काम था, माता पिता जाने के बाद उसको स्कूल जाना होता है, वो भी स्कूल जाते हैं। लेकिन अक्सर जब वो स्कूल जाती थी, उसके पास पैसा होते थे, यानी उसके स्कूल के बैग में हमेशा पैसा रहता था। और अच्छे अच्छे खाने पीने का चीज़ वो खाते थे स्कूल में जाके। और बाकी जो बच्चे, उसके दोस्त, फ्रेंड वगैरह होते थे, उन लोग को भी देते थे। लेकिन उन लोग पूछा करते थे उस लड़की से, मैं बाकायदा उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो क्योंकि वो 10 साल की लड़की थी और नाबालिग थी, नाम लेना भी मुनासिब नहीं होगा, इसीलिए नाम नहीं लूँगा। तो उस लड़की से पूछा करते थे, जो तेरे पास पैसा आता कहाँ से, तेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, बहुत तेरे को प्यार करता है, इसीलिए इतना पैसा देते हैं। लड़की कहीं ना कहीं खुश थी और बाकायदा खर्चा भी करती थी, पैसा भी रहती थी और चीज़ भी लाते थे। ये रोज का सिलसिला चल पड़ा था। लेकिन एक दिन अचानक उस लड़की का पेट में दर्द उठता है। जब ये दर्द उठता है, सुबह के वक्त था, वो पेट में हाथ लगा के बैठ जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसके माता पिता उसके बाजू में ही सो रहे थे। तो जब वो रो रही थी तो उसके माँ को भनक लगी। उसकी माँ जाग गई और पूछने लगी, अरे बेटा क्या हुआ तुझे, तू क्यों रो रही। तो कहती है, माँ मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। माँ परेशान हो उठी, आखिर माँ है। माँ तुरंत ही, जो घर में नॉर्मल गोली रहती है, हर किसी के घर में रहता है, तो पेट दर्द की एक गोली दी। बोला, बेटा ये तू गोली ले ले, आराम मिल जाएगी। गोली लेती है, लेने के बाद भी उसे आराम नहीं मिलती। फिर माँ सो जाती है। वो भी सोने की कोशिश कर रही थी, दर्द तो हो रहे थे, गोली लेने के बाद भी सोने की कोशिश कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद जब सुबह हो जाती, माँ की आँख खुलती है, देखती बेटी वही पेट में हाथ लगा के बैठी है, बस सोई नहीं है। माँ फिर पूछती है, क्या हुआ बेटा, दर्द कम हुआ। तो बेटी बताती है, नहीं माँ, दर्द तो और ज़्यादा हो रहा है। तो माँ को और ज़्यादा परेशानी हुआ। माँ और बाप दोनों मिलके अब उस दिन ड्यूटी नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि बेटी को तकलीफ़ हो रही थी। तो माँ और बाप दोनों मिलके उसे एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जो गांव के डॉक्टर होता है। लेकिन उस डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था। तो वहाँ से उन दोनों माता पिता मिलके उस लड़की को
लेके जाते हैं हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। जो हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, जो हॉस्पिटल चेकअप के बाद डॉक्टर बाहर आता है, जो डॉक्टर जो माता पिता को बताते हैं, ये सुनने के बाद डॉक्टर के साथ साथ उस माता पिता का तो होश ही उड़ गया, लेकिन डॉक्टर का भी कहीं ना कहीं होश उड़ा हुआ था। क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था। डॉक्टर ने बताया जो आपकी जो लड़की है, 10 साल की लड़की है, फिलहाल तो 11 साल की हो गई थी, जब उसके साथ ये सब घिनौना हरकत हुआ था वो 10 साल की थी। जो आपकी जो लड़की है ये 8 महीने की प्रेग्नेंट है, यानी 8 महीने की गर्भवती है। ये जैसे सुना माता पिता का होश उड़ गया, हर किसी का उड़ जाएगा, क्योंकि एक 8 साल के लड़की 11 साल की लड़की का 8 महीने का गर्भवती होने का मतलब क्या है। अब जब उसकी उम्र 10 साल रही होगी, उसके साथ जो भी गलत हुआ होगा तभी वो प्रेग्नेंट हुआ। तो देखते ही देखते ये जो खबर जो है सनसनीखेज खबर था, इसीलिए, और डॉक्टर अपने फ़र्ज निभाते हुए, 11 साल की लड़की थी तो पुलिस को फ़ोन कर दिया था पहले से ही। माता पिता को खबर देने से पहले ही उन्होंने पुलिस वाले को फ़ोन कर दिया। इतने में माता पिता को समझ पाते थे कि पुलिस आ पहुँचते हैं हॉस्पिटल में, और पुलिस उस बच्ची के पास जाते हैं और माता पिता से भी पूछताछ करता है। लेकिन माता पिता को कुछ नहीं पता था, वाकई उन लोगों को कुछ नहीं पता था, क्योंकि उन लोग सुबह जाते थे, शाम को आते थे घर वापस। इस बीच क्या होता था नहीं होता था माता पिता को कुछ भी नहीं पता था। उन लोग को पता था जो मेरे बच्ची स्कूल जाती है, सुबह जाती है, वो भी करीब करीब शाम से पहले ही, थोड़ा पहले ही आते थे। लेकिन जब पुलिस को देखती है लड़की डर जाती है, क्योंकि वो 11 साल की थी, वो डर जाती है। और जो भी पुलिस पूछ रहे थे कुछ बताने के स्थिति में नहीं थी, डरा हुआ था। तो इसको देखते हुए पुलिस और डॉक्टर ने वहाँ से गए, और इतने में एक लेडी कांस्टेबल सिविल ड्रेस में गई उस लड़की के पास। जाने के बाद इस हिसाब से ऐसे पूछा जैसे कोई उसका अपना हो, उसमें अपनापन दिखाया, बहुत ही प्यार मोहब्बत से उसे समझा बुझा के पूछा, जो बेटा तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तो जब वो प्यार से पूछ रही थी, वो 11 साल की लड़की, तो वो लड़की जो डरी हुई थी वो डर निकल गया, जो पुलिस को देख के डरी हुई थी। तो उस लड़की ने सारे बातें उस लेडी कांस्टेबल को बताती है। दरअसल मामला कुछ इस तरीके से लड़की जिस इलाका में रहते थे उस 4 मंजिला घर था, और ये लड़की जो है 2nd फ्लोर में रहती थी, यानी 2 मंजिल पे रहते थे, और लड़की अकेले घर पे रहती थी। और लड़की के जो माता पिता है सुबह चले जाते थे, वो पूरा बिल्डिंग को मालूम थे। और उसी के 3रे फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे एक परिवार रहता था, जिस परिवार में 2 लड़का रहता था। एक लड़का जिसका नाम है प्रदीप कुमार, जिसकी उम्र 23 साल, और दूसरा जो है कल्लू कुमार, जिसकी उम्र 19 साल। दोनों आपस में सगे भाई है। अब जो दोनों आपस में सगे भाई है, ये दोनों भाई में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। आज के ज़माने में भाई भाई को मारने जाता है, लेकिन इन दोनों भाई में जो भी कुछ होता था सब कुछ मिल बांट के होता था, और सब दोनों भाई एकदम बहुत ही क्लोज, और बहुत अच्छी बात है, ऐसा रहना बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन दोनों सगे भाई ने जो हरकत कर दिया, मैं पहले ही बताया, आप पूरा कारतूस सुनेंगे इन दोनों भाई का तो आपको लगेगा आजीवन जो कारावास हुआ इनको फांसी में बदल देना चाहिए। बहरहाल 3 मंजिल पे ये दोनों भाई रहते थे, 3रा फ्लोर पे। एक दिन जो प्रदीप कुमार है, जो बड़ा वाला है, 23 साल उम्र है, वो नीचे आ रहे थे, बाहर जा रहे थे घर से। तो जैसे 2nd फ्लोर में एंट्री होता है तो देखती है कि लड़की का घर का दरवाज़ा खुला है। तो ऐसे झांके देखा, जो लड़की जो है अधनंगी हालत में घर के अंदर थी, 10 साल की लड़की थी। अब इसे देखते हुए प्रदीप का दिमाग खराब हो गया, जो उसके मन में, उसके दिमाग में शैतानी ख्याल आ गया, और उस सोचने लगे जो इस लड़की के साथ कुछ गलत किया जाए। तो ये देखते हुए वो घर के अंदर एंट्री हो जाता, दरवाज़ा दे देता है। लड़की उसे पहचानती थी, क्योंकि 3rd फ्लोर पे रहती थी, 2nd फ्लोर पे रहती थी। तो इतने में वो लड़की को समझ पाती, लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, और उसके साथ डरा धमका कर जबरन संबंध बनाता है। अब लड़की रो रही थी, और प्रदीप कुमार को अच्छी तरह से मालूम था इसके घर में अभी कोई नहीं आने वाला, जब तक शाम ना हो इसका माता पिता नहीं आने वाला। तो लड़की रो रही थी। फिर वो थोड़ी देर बाद प्रदीप कुमार बाहर जाते हैं, बाहर से कुछ चीज़ें लाते हैं, और उस लड़की के घर में फिर से जाते हैं। जाने के बाद उसको कहते हैं,
अरे तू को रो क्यों रही है, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, ये ले, ये सारी चीज़ ले। और साथ में कुछ पैसा भी निकाल के जेब से देता है, और ये स्कूल जाने के बाद कुछ चीज़ें खा लेगा। बच्ची लड़की थी, चीज़ देखा तो उसका जो भी दर्द तकलीफ थी, जो भी उसके साथ हुआ वो भूल गई। अब वो चीज़ भी खा रही है और पैसा भी ले। अब ये जो सारे वाक़या है प्रदीप जो किया, वो अपने सगे भाई कल्लू को, जैसे मैं बताया दोनों भाई में बहुत ज़्यादा प्यार है, दोनों आपस में सब कुछ बांटते हैं। ये कल्लू को जाके प्रदीप बताते हैं, जो नीचे जो रहती है 2 माले पे, मैं उसके साथ ऐसा ऐसा किया। अब कल्लू का भी मन किया जो वो भी उसके साथ गया करे। फिर दूसरा ही दिन कल्लू, उसका माता पिता, लड़की के माता पिता जाने के बाद कल्लू उसके घर पे जाते हैं। कल्लू भी वही हरकत करते हैं और वही चीज़ पैसा देते हैं। अब दोनों भाई के अंदर कंपटीशन चल पड़े। अब ये लड़की के साथ आए दिन जब मन करता था वैसे ही घिनौना काम करते थे दोनों भाई। कभी दोनों साथ में भी करते थे, कभी दोनों अलग अलग करते थे। अब ये काफ़ी समय से चल रहा था। 15 जनवरी 2022 जो आती है, जो मैं शुरू में बताया, 15 जनवरी 2022, इस दिन को लड़की को जब पेट में दर्द उठा, तब माँ बाप लेके गए हॉस्पिटल में, लेके गया जब, तब ये खुलासा हुआ जो लड़की आपकी गर्भवती है 8 महीने की। अब सबसे बड़ी सवाल ये उठता है, लड़की 8 महीने का गर्भवती थी, लेकिन माँ बाप को कैसे नहीं पता। एक सामान्य से जब ज़्यादा बड़ी होती है पेट तो हर किसी को परेशान होती है, लेकिन ये किसी ने गौर नहीं किया क्योंकि वो बच्ची थी, इसी वजह से पेट बड़े हुए थे, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया क्योंकि वो बच्ची के ऊपर कोई इतना ध्यान देता ही नहीं है। जो बच्ची का पेट बड़े है छोटे है उसको किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था, तो इसलिए इग्नोर किया था। और माँ बाप का भी फ़र्ज़ जो था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी आई थी, वो पूछा नहीं करते थे। बहरहाल वो दोनों, जब लड़की ने पूरी वाक़या कांस्टेबल को बताया तो पुलिस तुरंत ही उस इलाके में गया और प्रदीप और कल्लू को पकड़ के लेके गया थाने में और पूछताछ किया। क्योंकि पूरा वाक़या बताने के बाद सख्ती के साथ पेश हुआ तो दोनों भाई मान गया जो हम दोनों ने ऐसा किया। फिलहाल इस मामले को देखते हुए डॉक्टर को कहा गया, माँ बाप ने कहा, जो क्योंकि ये पुलिस इन्वॉल्व हो चुका था इस मामले में और बहुत ही सनसनी केस हो गया था और बहुत सारे रिपोर्टर भी आया था, बहुत सारे एनजीओ आए थे और ये बहुत ज़्यादा बड़ा मामला बन गया था। तो जब अब बच्चे को गिराने को कहा डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने सीधा मना कर दिया, जो 8 महीना हो चुका है इसको ऑपरेशन कराना तो मुमकिन नहीं, इसको जन्म देना पड़ेगा। इसलिए 1 महीने तक इंतज़ार किया। 1 महीने के बाद उस 11 साल की लड़की ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। अब जन्म देने के बाद उस माँ बाप ने, लड़की के माँ बाप जो है, सीधा इनकार कर दिया, जो हम लोग इस बच्चे को नहीं लेंगे। तो किसी एनजीओ को सौंप दिया गया उस बच्चे को। उसके बाद सबसे बड़ी पुलिस वाले के लिए काम था, अदालत में जो चार्जशीट दाखिल करेंगे उसके लिए उस दोनों लड़के के खिलाफ सबूत भी होना चाहिए। किसी का खाली गवाही से या कोई कह देने से कोई मुजरिम, कोई गुनहगार नहीं बन जाता। तो अब पुलिस वाले को सबूत जुटाना था। अब वो दोनों लड़के का डीएनए टेस्ट करवाया, उस बच्चे से डीएनए टेस्ट करवाया, वाकई ये वो दोनों कसूरवार है या लड़की झूठ बोल रही थी या कोई और का किया धरा है। बस इसी मामले को देखते हुए डीएनए टेस्ट हुआ और ये भी पता ना लगाना था लड़के आखिर ये जो बच्चा पैदा हुआ है आखिर वो किसका है, प्रदीप का है या फिर कल्लू का है। तो डीएनए टेस्ट हुआ। डीएनए टेस्ट से साफ पता चल गया उस लड़की के साथ काफ़ी समय से बलात्कार हो रहा था और ये जो बच्चा जो पैदा हुआ है वो प्रदीप का है, जो जिसका उम्र 23 साल, जो बड़ा वाला भाई है उसी का है। और यही सब पूरा जो भी सबूत मिला था, जो भी टेस्ट वगैरह हुआ था पुलिस के द्वारा, वो चार्जशीट में दाखिल करके अदालत में पेश किए थे। और अदालत पूरा मामले को देखते हुए 23 जनवरी 2023, इसी साल कुछ ही दिन पहले 23 जनवरी को, आज 27 तारीख है, 27 जनवरी है, तो 5 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ, उन दोनों सगे भाई को आजीवन कारावास का सज़ा सुनाता है। लेकिन ये आजीवन कारावास सज़ा सुनाने के बाद भी कहीं ना कहीं लोग नाराज़ थे। वैसा इंसान, ऐसा हैवान को समझ में जीने का कोई हक ही नहीं। उन दोनों भाई को, सगे भाई को सज़ाए मौत देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी सवाल ये उठते, देखिए एक 23 साल का जो दोनों बालिग है, इंडियन कानून के तहत 18 साल होने के बाद
कोई भी इंसान बालिग हो जाता। अब ये दोनों बालिग है, एक तो 23 साल और एक 19 साल, दोनों लड़का बालिग है और वही एक छोटी सी बच्ची मासूम सी 10 साल की उम्र से उसके साथ ये घिनौना हरकत हो रहे थे। और यहाँ जो माँ बाप है, लड़की की माँ बाप है, पूरा दिन काम पे जाने के बाद उनका जो फ़र्ज़ था वो भूल चुके थे। उनको पूछना चाहिए था पूरा दिन का एक्टिविटी क्या रहा, पूरा दिन उस बच्ची ने क्या किया। ख़ास करके माँ को तो पूछना ही चाहिए था, जो बेटी तुम पूरा दिन क्या किया। भले ही रोज़ ना पूछो, एक दिन छोड़ के पूछो, लेकिन ये माँ बाप भूल चुका था, कभी उनका खबर नहीं लिया करते थे बस। इसीलिए मैं हमेशा एक पैगाम देता हूँ, हर वीडियो में मैं देता हूँ, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर आप परिवार का ख्याल रखोगे तो ही आप अच्छे हो, तो ही आप खुश हो, नहीं तो क्या खुश। आप खुद से खुश रह के क्या मतलब ही नहीं कुछ। इसीलिए अपने परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और ये था पूरा कहानी, उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद का ये कहानी थी। और ये रियल सच्ची बातें हैं, जो मेरे वीडियो में जो भी मैं बताता हूँ ये सच्ची घटनाएं रहती हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।